Yes, good morning everyone. Good morning, Sudhanshu, Lalit, Sonu, Vijay, सबको very very good morning. Good morning, Gurudita, Sunil, Saddam, Sushmita, Ritesh, Lalit, Subhajit, Rishu, सबको very very good morning. Samiksha, Amandeep, good morning, good morning, good morning to all my students. रितेश, अमरजीत, संजीत, इतने सारे सुधांशु है, जानवी, स्वर्णा, अनिल, रेखा, रिंजिम, गुड मॉर्निंग ऑल. जैसे कि आप स्टूडेंट्स को पता है, अच्छी न्यूज़ है कि सीजीएल का 2020 का नोटिफिकेशन आ गया, आपके टेंटेटिव डेट्स आ गए. थैंक यू सुधांशु, विश यू अ हेल्दी लाइफ, थैंक यू. 2020 का आपका टेंटेटिव डेट्स आ गए, ठीक है, आपने देखा होगा एंड इट्स अ गुड थिंग फॉर यू, बट थोड़ा सा डिले बहुत ज़्यादा कर दिया इन्होंने. वी वर एक्सपेक्टिंग कि सितंबर अक्टूबर तक आएगा, दिसंबर में नहीं तो जनवरी तक में एग्जाम्स होगा, बट डिले कुछ ज़्यादा हो गया. मई में आपका एग्जाम्स है, 2020 मई में एग्जाम्स है. ओके, तो चलो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल यू पीपल हैव गॉट टाइम, आपके पास टाइम है. थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद विल स्टार्ट विद वर्ड पावर. जैसे आपका 2020 का यू पीपल हैव द नोटिफिकेशंस. 19 वाला तो ठीक है, 2019 में जो हमारा मेंस का एग्जाम है, एक साल पीछे जा रहा है, एक साल पीछे जा रहा है. आई एम फाइन, एक साल पीछे जा रहा है. कैसे हो आप राहुल? आई एम फाइन. मेंस का एग्जाम तो टाइम से होगा, 2000, जबकि ये 18 का एग्जाम है, 19 में हो रहा है. मेंस का आपका 2 नवंबर से जो स्टार्ट है वो ठीक है. मेंस का डिस्क्रिप्टिव भी है, ये भी होगा, इसका कैंसिलेशन के कोई चांसेस नहीं है, होगा. अब आपका एडमिट कार्ड्स भी आना शुरू हो जाएगा, एडमिट कार्ड्स भी आना शुरू हो गया. डिस्क्रिप्टिव 22 नवंबर को, ये सब तो होगा. और आई थिंक आपका जो जो CHSL का पेंडिंग एग्जाम्स है, CHSL का जो 2-3 एग्जाम हुआ था फरवरी में, नहीं मार्च में 2-3 एग्जाम्स हुआ था, उसके बाद कोरोना लॉकडाउन शुरू हो गया था, वो भी आपका आई थिंक 12 अक्टूबर से. ये सब टाइम से होगा, ये सब टाइम से होगा. आपका CPO भी है नवंबर में है शायद, स्टेनो, ये सब टाइम से होगा. ये सब तो सारा टाइम से होगा ही. वेलकम. और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग 2020, आई थिंक यू पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये प्रिपेयर किसका कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स दे आर प्रिपेयरिंग फॉर 2020. हाँ, तो इसका आपका नोटिफिकेशन आ गया है, टेंटेटिव डेट आया है, ठीक है, हो सकता है चेंज भी हो, लेकिन काफ़ी लेट से एग्जाम हो रहा है. जो 2020 का एग्जाम है ना, आई थिंक इसका 29 दिसंबर से आपका फॉर्म फिलिंग वाला प्रोसेस शुरू होगा. ओके, 29 दिसंबर से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो. और आपका एग्जाम इन्होंने दिया है, नहीं 21 दिसंबर है शायद, 21 दिसंबर है. और इन्होंने एग्जाम रखा है 29 मई को, जो कि काफ़ी डिले कर दिया है. 29 मई को आपका एग्जाम है, मई में आपका एग्जाम है. हाँ, दिसंबर से या वही 22 या 21 दिसंबर जो भी हो. ओके, मोस्टली स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, जो बच्चे हैं 2020 वाले का एग्जाम्स होगा. CGL की बात कर रही हूँ मैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल. प्री का एग्जाम आपका इन्होंने मई में कर दिया है. यस, प्री का एग्जाम इन्होंने मई में कर दिया, काफ़ी ज़्यादा डिले कर दिया है, बट ठीक है. वो तो ये आपके हाथ में तो नहीं है, बट तैयारी आपके हाथ में है, ठीक है. अगर दिसंबर में भी होता ना तो आई एम हैप्पी कि चलो डिले कर दिया, स्टूडेंट लेवल से चलो ठीक है, डिले कर दिया. कुछ स्टूडेंट्स को इरिटेटेड भी होंगे कि क्यों इतना डिले कर दिया, बट आपके पास टाइम है. जब भी आप CGL की तैयारी करते हो ना, तो टीचर तो अपना सिलेबस 4 महीने में कंप्लीट करवा देते हैं, टीचर अपना सिलेबस 4 मंथ्स में कंप्लीट करवा देते हैं. बट ध्यान रखना है, टीचर अपनी तरफ से 4 मंथ्स में कंप्लीट तो करवा देते हैं, बट आपको भी 2-3 महीने प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. 1 महीने नहीं, 2 महीने पढ़ने के बाद भी ना, ये तो कोर्स खत्म होगा, उसके बाद फिर आप देखोगे ना कि एरर बनाने में मुश्किल आएगी.
ठीक है, जब मिसलेनियस एरर आ जाएगा उसके बाद आपका दिक्कत आता, तो ये सब के लिए आपको खुद के प्रैक्टिस के लिए भी 2-3 महीना चाहिए। तो पूरा सीजीएल मान के चलो ना, पूरा सीजीएल आपका पूरा सीजीएल टाइम ले लेता है 7 से 8 महीने। पूरे 6 to 3-4 मंथ्स में भी बच्चे निकाल लेते हैं, बट जिनकी बेस बनी हुई है, तो मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ, यू हैव मैथ्स जीएस सब, तो पूरा 7-8 मंथ्स लग जाता है। कोर्स खत्म करने के बाद आपको भी तो प्रैक्टिस की जरूरत है, तो इसीलिए ये चीज को ध्यान में रखते हुए 2020 वाले बच्चों के लिए अच्छी बात है, टाइम मिल गया है, टाइम मिल गया है, इस बार आपको टाइम मिल गया, आराम से तैयारी करो। आप तो 20 की कर रहे हो ना रिशु, 20 की कर रहे हो, तो आराम से तैयारी करो, बट ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा भी टाइम नहीं है, ठीक ठाक टाइम है, आप कर सकते हो। ओके, और इन्होंने अभी तो इसका मेंस अनाउंस नहीं किया, इसका फिर डिस्क्रिप्टिव होगा, इसका डिस्क्रिप्टिव भी होगा, और जो 21 के लिए दे रहे हैं ना, 2021 के लिए जो दे रहे हैं उनके समय तो सीईटी एग्जीक्यूट हो जाएगा, सीईटी लागू हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करो ना कि सीईटी से पहले, इन्होंने सीईटी का टाइम दिया है सितंबर, बट मुझे नहीं लगता है कि ये सितंबर में होगा, क्योंकि मई से जून तक तो ये आपका प्री ही करवाएंगे, 2020 वाला प्री करवाएंगे मई से जून तक, 7 जून तक है शायद। उसके बाद फिर इस प्री का वो और मेंस लेंगे, फिर इसका डिस्क्रिप्टिव लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि सीईटी उन्होंने टेंटेटिव डेट तो सितंबर 2021 दिया है, बट टाइम लगे, और भी टाइम लगे। और सीईटी का सिलेबस जब तक क्लियर नहीं होता है, बट क्लियर हो भी जाए, इंग्लिश तो रहेगा ही, और इंग्लिश रहेगा ही, सिलेबस तो वही है, सिलेबस तो वही है। हाँ, सिलेबस तो वही है, सिलेबस वही है, तो आप अपना तैयारी में लग जाओ। उसके बाद उन्होंने सीएचएसएल का एग्जाम अप्रैल में दिया, नेक्स्ट ईयर सीएचएसएल अप्रैल में, स्टेनो मार्च में, स्टेनो का एग्जाम मार्च में है, जो अभी टेंटेटिव डेट्स आए हैं। सीएचएसएल अप्रैल में है, और फिर मेंस में ये सब। हाँ, स्टेनो देना है आरती, स्टेनो देना है, तो आपका एग्जाम मार्च में है, मार्च में। तो अब लग जाइए तैयारी में, सब उन्होंने डेट्स वगैरह तो अनाउंस कर दिया, अभी तो ये भी एग्जाम्स टाइम से लेंगे, सब एग्जाम्स अब टाइम से हो रहा है, इस साल वाला तो एटलीस्ट टाइम से लेंगे ही। तो अब लग जाइए, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है, बिना प्रैक्टिस का स्कोर नहीं बढ़ेगा। और जो मेंस दे रहे हैं वो तो चलो अच्छी बात है। आई थिंक कहां तक किया था, मेंडेशियस कर दिया था मैंने, क्विक्सोटिक भी कर दिया है। अच्छा, कुछ बता रहे कि मैम इम्प्रूडेंट नहीं किया था, आपने इम्प्रूडेंट नहीं किया था। हाँ, सब एग्जाम्स है, सब एग्जाम्स ही एग्जाम्स है, एग्जाम्स ही एग्जाम्स। आई थिंक हाँ, अभी मैं कमेंट देख रही थी, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम इम्प्रूडेंट नहीं हुआ है। हाँ हाँ, देख लिया सुनील गुप्ता आपका इम्प्रूडेंट। अच्छा, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार, बहुत प्रूडेंट है, समझदार है। और इम लग गया तो नेगेटिव बन जाता है ना, इम लग गया तो नेगेटिव बन जाता है। तो इम्प्रूडेंट का मतलब होता है जो लोग समझदार नहीं होते हैं, बेवकूफ होते हैं, जो बेवकूफ होते हैं, अनवाइज होते हैं, अनवाइज। एक वर्ड होता है जुडिशियस और एक वर्ड है जुडिशियरी। जुडिशियरी रिलेटेड है जस्टिस से, जस्टिस न्याय से। और जुडिशियस ऐसे याद कर सकते हैं, जुडिशियरी में जज जुडिशियस होता है, जज जुडिशियस होता है मतलब जज समझदार होता है, सोच समझ के डिसीजन देते हैं। और जुडिशियस का मतलब होता है अनवाइज। हाँ, प्रूडेंट कोचिंग से करवाया था हमने, राकेश यादव सर की कोचिंग है, वो समझदार है, ऐसा कुछ किया भी था हमने। हो गया है तो फिर क्यों बोल रहे हैं नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, हल्ला कर रहे हैं। डिस्क्रीट का 2 स्पेलिंग है, ये है और एक ये, दोनों में डिफरेंस देखना, प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, द ओनली डिफरेंस इज इन द स्पेलिंग। ये डिस्क्रीट आपने पढ़ा होगा, डिस्क्रीट पार्टिकल्स केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा। डिस्क्रीट पार्टिकल्स मतलब द पार्टिकल्स विच आर वेरी सेपरेट एंड क्लियर। ओके, डिस्क्रीट पार्टिकल्स मतलब कोई भी चीज अलग अलग है जिस वजह से क्लियर है, वेरी क्लियर दिख रहा है, क्लियर वे में।
अब मैं क्या बोलूं, मैम करवा दिया है वर्ड्स, अभी मैं लगातार कमेंट्स देख रही हूँ, नहीं करवाया नहीं करवाया। और ये डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुल, केयरफुल एंड समझदार। ही डिड द वर्क इन ए डिस्क्रीट वे। डिस्क्रीट लोग वो होते हैं ना जो काम को बहुत ध्यान से समझदारी पूर्वक करते हैं, डिस्क्रीट। और ये इनडिस्क्रीट हो गया, फुलिश है, बेवकूफ है, इनकंसिडरेट। इनकंसिडरेट मतलब बिना सोचे समझे काम को करना, डोल्टिश। कभी कभी आप किसी को बोल देते हो, कभी कभी आप किसी को बोल देते हो ना ये तो डोल्ट है। डोल्ट है मतलब एकदम बेवकूफ है, एकदम बेवकूफ है। शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। डोल्ट है। एसेनाइन, एसेनाइन को याद कर लो एस से, गधा, गधे की तरह फुलिश है, मूर्ख है, गधे की तरह मूर्ख है, फुलिश है। इसमें एक दो वर्ड और ऐड कर लो, इसमें लिख लो ऑप्ट्यूज, ऑप्ट्यूज करो। अक्यूट, मैथ्स में पढ़ते हो अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑप्ट्यूज। अक्यूट का मतलब होता है बहुत शार्प, और ऑप्ट्यूज मतलब मंद बुद्धि। मंद बुद्धि मीन्स वेरी बेवकूफ। डंस भी कर सकते हो, डंस, डंस को याद कर लो, डांस, डांस, बेवकूफों की तरह डांस कर रहा है, ऑप्ट्यूज है। एक वर्ड और लिख लो इनेन। इनेन का मतलब भी होता है बेवकूफ, बेवकूफ, फुलिश, फुलिश, फुलिश। Homonyms, Praful, these are known as homonyms. The words they have the same pronunciation but the spelling is different. इसको हम homonyms बोलते हैं। इंसेन नहीं होगा मंजूरी, इंसेन का मतलब थोड़ा अलग हो गया, पागल हो गया इंसेन। चलो इंसेन भी डाल सकते हो, बिना सिर पैर की बात करने वाला इंसेन व्यक्ति है, फुलिश है। और यहाँ पे लिख दिया सगेशियस, ये इसका एंटोनिम है, सगेशियस। सगेशियस को याद कर लो सेज। सेज किसको बोलते हैं? साधु महात्मा, दे आर वेरी वाइज, समझदारी की बात करते हैं। प्रूडेंट कर दिया। सेन, इंसेन भी कर ही लो, जब सेन है तो इंसेन भी बेवकूफ। सेन, सेन वर्ड का रूट क्या होता है? सैन। सैन का मतलब होता है हेल्थ, हेल्थ, जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, सिर पैर की बात कर रहा है। प्रोविडेंट, प्रोविडेंट लोग भी बहुत ज्यादा सोच समझ के काम करते हैं। प्रोविडेंट फंड, अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे को बहुत समझदारी से यूज कर रहा, बहुत कॉशियस है। डिसर्निंग, डिसर्निंग का मतलब भी है डिसर्निंग जज। देखो इसको डिस देख के नेगेटिव मत समझना, क्योंकि आपके दिमाग में तो बैठा हुआ है जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं, ऑपोजिट बनाते हैं तो डिस लगाते हैं, ठीक है? तो डिसर्निंग नहीं लगाना है, सॉरी, डिसर्निंग में डिस को देख के नेगेटिव मत समझना। डिसर्निंग पर्सन कौन होते हैं? वेरी पारखी। डिसर्निंग जज, डिसर्निंग जज मतलब इसको समझने की क्षमता, वेरी वाइज, समझदार, वेरी समझदार। साग खाने वाले लोग, हाँ ये भी बोल सकते हो। साग, जो चीज साग खाओगे ना, पालक साग, पपाया, साग खाओगे तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी। फोर साइटेड, दूरदर्शी लोग हैं, दूरदर्शी, दूरदर्शी। हाँ, साग खाओगे तो बुद्धि बढ़ेगी, वर्ड पावर याद रहेगा, यू विल बिकम सगेशियस, बर्ड्स ब्रेन। ये हटा रही हूँ स्लाइड, स्लाइड हटा रही हूं। इम्प्यूडेंस अलग होता है। इम्प्यूडेंस का मतलब सुष्मित। इम्प्यूडेंस किसको बोलते हैं? ये तो पढ़ा दिया, रूड, रूड। एपोजीबी का, एपोजीबी हो गया है, आई थिंक ये हो चुका है। लव यू वैष्णवी। एपोजीबी हो गया, एक बार बताइए। एपोजी 16 तक हो गया है। हो गया। स्वैग भी हो गया। क्या स्वैग है, क्या स्टाइल है? स्वैग भी हो गया। बम्शियस भी हो गया। कैविलियर बता दिया था, यस। लाइसेंशियस, चलो लाइसेंशियस को याद करते हैं। 16 तक हो गया है। बम्शियस तक हो गया, बम्शियस तक हो गया है। Now let us move to the next word, that is licentious. ठीक है, लाइसेंशियस याद रखना है। उसको लाइसेंस नहीं मिला, ऐसे इसको याद कर सकते हो कि उसको लाइसेंस नहीं मिला। उसको लाइसेंस क्यों नहीं मिला?
लाइसेंस इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो करप्ट था, करप्ट करप्ट। लाइसेंशियस वर्ड को याद रखो, लाइसेंस नहीं मिला, लाइसेंस नहीं मिला इसका मतलब है व्हाट वाज ही, करप्ट था, इमोरल है, अनैतिक। लाइसेंशियस पर्सन मतलब इमोरल पर्सन, इमोरल, इमोरल याद रखोगे, करप्ट याद रखोगे, ठीक है। वांटेड को कैसे याद रखोगे, वांटेड, वांटेड को याद रखो, ये व्यक्ति बहुत वांटेड है। देखते हो क्रिमिनल, क्रिमिनल्स के लिए लिखा जाता है वांटेड, वांटेड, पुलिस इसको वांटेड है, ये पुलिस उसकी तलाश कर रही है। क्यों तलाश कर रही है, क्योंकि ये इमोरल, ठीक है। एक हो गया प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट किसको बोलते हैं, प्रोफ्लिगेट का आप देखोगे ना कभी कभी दो मीनिंग्स दिखाएगा। प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है अननेसेसरी पैसे खर्च करना, वेस्टफुल होना, वेस्टफुल, जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। और किस सेंस में, गलत काम में, करप्ट, करप्ट चीजों के लिए अननेसेसरी पैसे वेस्ट कर रहे हैं, करप्ट चीजों के लिए, ठीक है। ये हो गया। लस्टफुल तो जानते ही हो। अब याद करो लिबर्टीन। लिबर्टीन को कैसे याद रखना है, लिबर्टीन, लिबर्टी वर्ड सुना गया, लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम। जब आपको जरूरत से ज्यादा फ्रीडम दे दी जाती है तो आप करप्ट हो जाते हो, लिबर्टीन। लिबर्टीन का मतलब भी है करप्ट, करप्ट, करप्ट। हाँ, ऐसा भी याद कर सकते हो, प्रॉफिट के लिए, प्रोफ्लिगेट मतलब प्रॉफिट के लिए गलत काम करता। और लिबर्टीन, लेसिवियस, लिबिडियस, कैसे याद करोगे ये दोनों को। लिबर्टीन तो मैंने बता दिया, लिबर्टी, आजादी दे दी गई तो करप्ट काम करने लगा। हाँ चलिए बताइए, लिबर्टी ज्यादा मिलने से हाँ लोग करप्ट काम करते हैं। और बताओ, कोई भी वर्ड आ सकता है। लैसी, लैसीवियस को कैसे याद रखना है, कुछ कुछ निमोनिक बनाइए, आप भी बनाइए। इमोरल होने के कारण उसे लिबर्टी नहीं दी गई, हाँ ये भी हो सकता। एस्पियोनेज का मतलब जासूसी होता है, वो अलग है, जासूसी है। बीड़ी पीने वाला करप्ट होता है, बीड़ी, यही सही बोला, बीड़ी, बीड़ी तो सभी जानते होंगे। बीड़ी इज अ सिगरेट का ही थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड है, सिगरेट का ही बीड़ी। तो बीड़ी, दिस पीपल हु स्मोक, बीड़ी पीने वाले लोग इमोरल होते, इमोरल। और लेसिवियस कैसे याद रखोगे, लेस सिविलाइज, वेरी गुड खुशबू, लेस सिविलाइज मतलब सभ्य नहीं है, लेस सिविलाइज्ड। लेसिवियस मतलब लेस सिविलाइज्ड है, सभ्य नहीं है, अनैतिक है। लिबिया इज करप्ट। अच्छा लिबिया, लिबर्टीन को लिबी को लिबिया करप्ट है, वेरी गुड। वर्ड आपने याद कर लिया, लिबिडियस, लिबिडियस को इन्होंने याद किया। लिबिया करप्ट है, बीड़ी पीने वाले लोग करप्ट है, ज्यादा लिबर्टी दी गई, करप्ट हो गया। लेस सिविलाइज्ड है, सिविलाइज्ड नहीं, इमोरल। डिसल्यूट, डिसल्यूट का मतलब भी होता है करप्ट। अच्छा ये देखो, डिबाउच, वाउचर, वाउचर से याद कर लो, वाउचर, गलत वाउचर काट कर एडमिशन ले रहा था तो ये डिबाउच कर रहा था, जैसे वाउचर, गलत वाउचर काट के पैसे बना रहा था तो डिबाउच है। डिप्रेव, डिप्रेव को याद कर लो डिप्राइव से। डिप्राइव मतलब वंचित होना, कमी, उसके लाइफ में बहुत सारी चीजों की कमी थी, डिप्राइव थे, इसलिए चोरी वगैरह करने लगा, करप्ट बन गया, करप्ट बन गया। डिसल्यूट को कैसे याद रखोगे, सल्यूट नहीं करता है, अच्छा हाँ सल्यूट, अपने बॉस को सल्यूट नहीं करता है, करप्ट है, करप्ट है। अपने कंट्री को सल्यूट नहीं करता है, करप्ट है, करप्ट। डिसिपेट का मतलब भी होता है अननेसेसरी पैसे बर्बाद करना। और डिप्रेव्ड बता दिया, डिप्राइव, डिप्राइव मतलब वंचित, कमी होने के कारण करप्ट हो गया। और इसको कैसे याद करना है, रिबॉल्ड, रिबॉल्ड, रिबॉल्ड का मतलब भी होता है करप्ट, सल्यूट नहीं करता है, करप्ट है। कैसे याद होगा, रिबॉल्ड कैसे याद होगा, रिवॉर्ड नहीं मिला, अच्छा रिबॉल्ड, रिवोल्ट, रिवोल्ट किया, करप्ट है, ऐसा याद करो ना जो एग्जाम में भी याद आए। रिवॉर्ड नहीं मिला, अच्छा रिवॉर्ड, रिबॉल्ड, रिवॉर्ड, उसको रिवॉर्ड नहीं मिला क्योंकि वो करप्ट था, करप्ट था। दोबारा से बॉल्ड हो गया दोबारा से क्या हो गया, बैलेड हो गया, बॉल्ड हो गया। बॉल्ड किसको बोलते हैं, बॉल्ड लोग गंजे लोग को बोलते हैं।
हाँ अच्छा, बॉल्ड 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 का मतलब होता है गंजा। आप देखते हो कि मूवी में भी देखा होगा, जब आप कोई गलत काम करता है तो उसको इंसल्ट करने के लिए उसके बाल छील दिए जाते हैं, सड़क पर खड़ा कर दिया जाएगा, बाल छील दिया जाएगा, बाल छील दिया जाएगा। करप्ट लोगों का, कुछ चोरी की है, गलत काम किया है, हाँ बॉल्ड हो गया, गंजा हो गया, क्योंकि करप्ट था, उसे गंजा कर दिया गया, उसने करप्ट काम किया। डोंट सल्यूट, उसको सल्यूट मत करो, उसको सल्यूट मत करो क्योंकि वो करप्ट है। ओके, ये तो आपका सिनोनिम्स हो गया, ये सिनोनिम्स हो गया। और एंटोनिम्स है वर्चुअस। वर्चुअस मीन्स वर्चू वर्ड से बना है। वर्चू का मतलब है गुणवान लोग, अ पर्सन हैविंग गुड क्वालिटीज। चेस्ट, चेस्ट का मतलब भी है गुड, मॉरल। अपराइट, अपराइट लोग होते हैं ना जो राइट होते हैं, हमेशा राइट काम करते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, कभी गलत काम नहीं करेंगे, जो है सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड। वेरी प्योर है। प्रिंसिपल्ड, प्रिंसिपल तो सिद्धांतवादी। एथिकल तो जानते ही हो। और स्क्रूपलस याद रखना है। जब भी मैं बहुत सारे बैचेस में मैं पूछती हूँ, बहुत सारे यस बैचेस में पूछती हूँ कि स्क्रूपलस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो काफी बार मैंने स्क्रूपलस वर्ड देखा ना। डिबाउच, डिबाउच, डिबाउच को कैसे याद करोगे? डिबाउच, वाउचर, वाउचर, गलत वाउचर काटते हैं ना, गलत वाउचर, गलत वाउचर काटकर पैसे कमा रहा है। स्क्रूपलस, कई बार बच्चों से पूछा स्क्रूपलस कैसा वर्ड है, और बच्चे बोलते हैं मैम नेगेटिव वर्ड है, बट स्क्रूपलस इज अ पॉजिटिव वर्ड। स्क्रूपलस पर्सन्स आर द पर्सन्स हु आर वेरी ईमानदार, वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, वेरी एथिकल, सिद्धांतवादी, एथिकल, एथिकल। और स्क्रूपल्स का मतलब क्या होता है, वो अलग वर्ड है। स्क्रूपल्स ये तो अलग वर्ड है। स्क्रूपल्स का मतलब होता है डाउट्स, वॉर्म्स, क्वेरीज। स्क्रूपल्स अलग वर्ड है, इसका स्क्रूपल्स से कोई लेना देना है ही, स्क्रूपल्स से कोई लेना देना। तो स्क्रूपलस इज अ पॉजिटिव वर्ड, आप इसमें डाल सकते हो अनस्क्रूपलस। अनस्क्रूपलस पर्सन मतलब असिद्धांतवादी, करप्ट, करप्ट, इसमें डाल सकते हो। आपके एक साथ बहुत सारे वर्ड्स तैयार हो रहे हैं, ये मत बोलना कि मैम कैसे याद रखेंगे इतना। आपको याद थोड़ी लाइन बाय लाइन रखना है, एग्जाम में ऐसा थोड़ी आएगा राइट एनी 5 सिनोनिम्स ऑफ लाइसेंशियस। आपको ये सब वर्ड को याद रखना है कि इसका मतलब करप्ट होता है, ये सारे वर्ड। स्क्रूपल्स, क्वाम्स, बम्शियस हो गया है, लाइसेंशियस। एक और वर्ड करते, स्क्रीमेज। स्क्रीमेज को कैसे याद करोगे? स्क्रीम करता है, स्क्रीमेज को याद करो। आप भी अपने तरफ से बताओ। स्क्रीम, स्क्रीम करना मतलब चिल्लाना। जब भी किसी से दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो एक दूसरे पर बहुत चिल्लाते हैं, तो स्क्रीमेज नाउन है, स्क्रीमेज का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। स्क्रीमेज का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, लड़ाई, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। हाँ, ये अन अकेडमी वाले क्या कर रहे हैं ना सिद्धि, मेरा बैच नहीं भी रह रहा है ना, हर जगह मुझे घुसा दिया है इसमें, वो क्या में, भले वो मेरा बैच हो चाहे नहीं। फिर मैं बोलती हूँ अरे ये मेरा बैच है, मेरा बैच नहीं है, क्यों डाल दिया मुझे वो कैब में। वो ऐसे जहां भी बैच शुरू हो रहा है मैं उस बैच में पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, ओके, लेकिन वो कैब में मेरा नाम वो डाल दे रहे, जबकि मैं पढ़ा नहीं रही हूँ। वो कैब मेरे अपने वाले बैचेस में ही वो कैब। क्रिक, अच्छा किक नहीं मिला तो लड़ने लगा। क्रिक क्या है? ये क्रिक क्या होता है जरा बताना। इम्पॉसिबल है इतना याद रखना। 10 साल पहले जो मूवी देखा है सनी देओल एंड वो सबका, एक एक डायलॉग्स याद है, गाना का लिरिक्स याद है, हॉलीवुड के गाने का लिरिक्स याद है, और आपको वर्ड पावर याद नहीं हो रहा, वर्ड पावर आपको याद नहीं हो रहा है। स्क्रीम, अच्छा ऐसा बनाना है ना कि एग्जाम तक याद रहे, ऐसा नहीं है कि अभी मोमेंट्री कुछ भी बना दिया। अच्छा वाला, अच्छा वाला, अच्छा वाला। चाल चल रहे हैं, चाल नहीं चल रहे हैं, वो डाल देते हैं वहां पे। क्रीक इंडिया का पार्ट है, झगड़ालू इमेज खराब है। स्क्रीमेज, अच्छा ठीक है, उसका इमेज खराब है। इसको ऐसा याद करो ना कि एग्जाम में देखते साथ वो दिमाग में वर्ड आए। इंजेक्शन दो, हाँ। फोन का स्क्रीन, अच्छा
स्क्रीम, स्क्रीम वर्ड सुना है ना, स्क्रीम करना, स्क्रीम करना है, ये वर्ड है स्क्रीमेज। स्क्रीमेज स्क्रीम से ही ज्यादा मैच कर रहा है। चिल्लाना, चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाना, झगड़े में जोर जोर से चिल्लाते हो, या स्क्रीन टूट गया, फोन का स्क्रीन टूट गया, लैपटॉप का स्क्रीन टूट गया, चिल्लाने लगा, उसका इमेज खराब हो गया। उसका इमेज खराब है, क्यों उसका इमेज खराब है? इमेज, उसका इमेज इसलिए खराब है क्योंकि सबसे झगड़ता चलता है। ओके, अब नेक्स्ट देखो। अब हम नेक्स्ट याद करेंगे। ये तो झगड़ा आपको याद करने का टेक्निक बता दिया है। अब कैसे कैसे याद करना? ऑल्टरकेशन, यहाँ पे मैं 3 वर्ड लिख रही हूँ। झगड़ा वाला वर्ड जितना भी हो सकता है एग्जाम में, सारा एक जगह डाल दिया, एक जगह डाल दिया। आपने ये वर्ड सुना होगा ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन, एक वर्ड होता है ऑल्टरनेशन, और एक वर्ड होता है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन। विंटर क्रीम नहीं मिला। यस, गर्ल्स आर गर्ल्स। विंटर क्रीम नहीं मिला इसलिए मिली भाई, इसलिए झगड़ने लगे। आइसक्रीम नहीं मिला, आइसक्रीम नहीं मिला इसलिए चिल्लाने लगे, झगड़ने लगे। विंटर क्रीम मिली। फ्लुएंसी का भी वी विल टॉक। फ्लुएंसी इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। फ्लुएंसी इज ऑल्टर का मतलब चेंज होता है, बता रही हूं मैं। ऑल्टर, ऑल्टर रूट वर्ड, ये मैंने आपको यूट्यूब पे भी करवाया। ऑल्टर रूट वर्ड चेंज से रिलेटेड। जैसे आप कपड़े खरीदते हो, अगर साइज या फिटिंग ठीक नहीं आती है तो कपड़े को ऑल्टर करवाते हो, तो ये ऑल्टर वर्ड से बना है। ऑल्टरेशन का मतलब होता है चेंज, 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 चेंज करवाना। चेंज के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है। एक और वर्ड लेती है यहाँ पे, चेंज के अच्छे अच्छे वर्ड्स है। ऑल्टरेशन साइड में कहीं पे लिख लेना। ऑल्टरेशन वर्ड बना है ऑल्टर से, कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल्टर वर्ब है, बस ये नाउन है, मीनिंग सेम है। ऑल्टरेशन का मतलब होता है चेंज, बदलाव, जिसको आप ट्रांजिशन भी बोलते हो। जैसे वो अपने ट्रांजिशन फेज में है, बदलाव। और इसका एक बहुत बायोलॉजिकल वर्ड है मेटा। मेटा का मतलब भी चेंज होता है। आपने वर्ड पढ़ा होगा, एम है ये, मेटामॉर्फोसिस, बायोलॉजी में पढ़ा होगा। The metamorphosis of the Indian economy from agriculture to industrial, औद्योगिक कृषि से औद्योगिक की तरफ हमारा अर्थव्यवस्था चेंज हुआ। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे चेंज होना, धीरे धीरे चेंज होना। ये आप बायोलॉजी में पढ़ते हो। पहले लार्वा, ठीक है, फिर टैडपोल, टैडपोल में बदला, फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ, फ्रॉग हो गया। तो वो किसी में धीरे 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 चेंज हो रहा है, मेटामॉर्फिक रोग होता है। और जो आप मिंटू बाबा ये बेदी बोल रहे हो ना, उसका स्पेलिंग ये है ऑल्टार, ALTAR है, ए है, ऑल्टार। वर्ड पावर की एक मूवी बना दो, टाइम लगेगा साजन निगम, टाइम लगेगा। ऑल्टर का मतलब होता है हवन कुंड। हवन कुंड पूजा की बेदी, जहाँ पे आप भगवान को चढ़ाते हो, ऑफरिंग्स, वेर यू ऑफर ऑफरिंग्स टू गॉड, चढ़ाओ। ये तो चेंज हो गया। और आपने एक वर्ड सुना होगा, जैसे मैंने बोला कि आपके इंग्लिश के क्लासेस ऑल्टरनेट डेज होंगे, इसी ऑल्टरनेट वर्ड से ऑल्टरनेशन बना। ऑल्टरनेशन, आपके इंग्लिश के क्लासेस ऑल्टरनेट डेज होंगे, ऑल्टरनेशन में होगा। ऑल्टरनेशन में होता है एक एक दिन छोड़कर, जैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, या ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। तो दिस ऑल्टरनेट वर्ड से बना है ऑल्टरनेशन। ऑल्टरनेशन इज वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर। और ऑल्टरनेटिव अलग हो गया। ऑल्टरनेटिव नहीं ललित, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन। ये देखो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक होता है ऑल्टरनेट और एक होता है ऑल्टरनेटिव। मैं आपके क्लासेस ऑल्टरनेट डेज लूंगी। ऑल्टरनेट डेज मतलब वन आफ्टर अनदर, एक एक दिन छोड़कर। और ऑल्टरनेटिव इज चॉइस, ऑप्शन। आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा, इंग्लिश से बच नहीं सकते हो। मैं आपको 2 ऑल्टरनेटिव्स देती हूँ, आपके पास 2 चॉइस रखती हूँ, अब आपका काम है।
स्पीकिंग, संदीप स्पीकिंग की बात हम बाद में करेंगे। अभी मैंने ना इसी मंथ में स्पोकन का सोचा था, लेकिन अब मुझे फील हो रहा है कि भगवान ने 24 आवर्स इतना कम टाइम क्यों दिया है। बहुत बहुत ज़्यादा अभी बर्डन हो गया। इधर आपका क्लास चलता है 9:30, फिर इधर यूट्यूब 11:30 आ जाता है, ठीक है, फिर आपका अनअकैडमी पे 1 बजे से क्लास होती है, फिर 3:30 से मेंस का बैच रहता है, फिर 3:30 से 5, फिर 5 से 6 ये है दूसरा वो कैब का बैच है, फिर 8 से 9:30 बजे। तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा। अभी मैं जैसे मेंस का बैच तो 1.5 महीने का, जैसे मेंस का बैच खत्म होता है ना, ठीक है, मेंस का बैच जैसे खत्म होता है तो आई विल ऑल्सो गेट रिलैक्स्ड, क्योंकि अभी मेरी एट प्रेजेंट इस मंथ में अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही ज्यादा मेंस के प्रति है, ठीक है। उसके बाद एक बार ये खत्म हो जा रहा है ना, उसके बाद यूनिक प्लस पे अब एकदम अभी तो मैंने इसी मंथ में सोचा था, बट मैंने थोड़ा सा इसको अभी डिले करना है, पहले यहाँ पे काफी वर्क करना पड़ रहा है, नए स्लाइड्स क्वेश्चंस आ रहा है, तो बहुत सारा काम हो गया है इस मंथ में। तो मेंस वाला बैच मेंस खत्म होता है ना, मैं रिलैक्स हो जाऊंगी थोड़ा, तब स्पोकन का इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। वो अभी उसकी बात नहीं करनी, क्योंकि अभी से मैं बोलने लगूँ ना तो फिर बच्चे पूछने लगेंगे कौन से डेट से आ रहा है। मैं जहां भी पढ़ाऊँ ना स्टूडेंट्स, मुझे किसी इंस्टीट्यूशन से थोड़ी मतलब है, मेरी अकाउंटेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए। तो द टीचर दे गेट अटैच टू स्टूडेंट से अटैच हो जाते हैं। अनअकैडमी का बीच में छोड़ने का मेरा मूड हो गया था, बच्चे इतने इमोशनली मैसेजेस भेजने लगे ना, मैम आपका डिसीजन है छोड़ना है, मैम हम लोग बीच में नहीं आएंगे, बट आप मेंस तक रुक जाइए। तो वो सब बोल रहे थे, हाँ बहुत हेक्टिक स्केड्यूल है। चलो आ जाओ। ऑल्टरकेशन, वो तो मैंने ऑल्टरेशन बताया, ऑल्टरनेशन बताया, और ये है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़ा, क्वारल। झगड़ालू नहीं बोलोगे, झगड़ालू इज एन एडजेक्टिव, बट ये झगड़ा इज अ नाउन, झगड़ा अलग। फ्रेकस कैसे याद रखोगे, पता नहीं भूख कब आएगी। हाँ, टेस्टी का मतलब है झगड़ालू, आरती टेस्टी का मतलब होता है झगड़ालू, बट झगड़ालू इज एन एडजेक्टिव। चलो बताओ फ्रेकास कैसे याद रखोगे। फ्रेकास का मतलब होता है, हाँ ऑल्टरकेशन इज झगड़ा। फ्रेकास जो आसानी से याद कर सकते हो मैं बता रही हूं। देखो, फाइट तो सबको पता है और क्वारल सबको पता है, ठीक है, क्वारल सबको पता है, फाइट सबको पता है। कंटेंशन आपने किया है, बोन ऑफ कंटेंशन वर्ड याद रखना आप। ये एक मुहावरे, बोन ऑफ कंटेंशन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, कश्मीर, ठीक है, पीओके कश्मीर। तो बोन ऑफ कंटेंशन एक झगड़ा का विषय, विवाद का विषय, तो कंटेंशन का मतलब भी होता है झगड़ा। ये हो गया है। डिस्कॉर्ड, एक मुहावरे आपने पढ़ा होगा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब भी है लड़ाई का विषय, झगड़ा। ये भी आपका हो गया डिस्कॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, और कॉर्ड का मतलब है तार। तो बोलते हैं ना दोनों के बीच में अच्छी तार है, दोनों के बीच तार जुड़ी हुई है, मतलब दोनों में आपसी अंडरस्टैंडिंग है। बट डिस्कॉर्ड हो गया मतलब झगड़ा हो गया। डिसएग्रीमेंट तो पता ही है, डिसएग्रीमेंट पता है, डिस्कॉर्ड भी कर दिया। चलो ये सब जो आसानी से याद हो सकता है वो हमने कर लिया है, ठीक है, वो हमने कर लिया। अब सेंटेंस देखो। और स्कर्मिश कैसे याद रखोगे, स्कर्मिश। अच्छा, ब्रिक बैट भी याद कर सकते हो। ब्रिक का मतलब है ईंट, और बैट तो जानते हैं, उसे ईंट और बैट से बहुत मारा गया। सब लोग ब्रिक ईंट फेंक रहे थे, बैट से उसकी पुताई हो रही थी। तो ब्रिक बैट का मतलब भी है झगड़ा, बट कैसा वाला झगड़ा, दिस इज नोन एज बगझक, कोल्ड वॉर। बातों से जो झगड़ा होता है ना, बातों से, ब्रिक बैट, ठीक है, ये ब्रिक बैट याद रखोगे। फ्यूड वर्ड आपने सुना होगा, आपने हिस्ट्री में ये सब पढ़ा होगा। फ्यूडल सिस्टम कुछ पढ़ा होगा ना, जमीन, लैंडलॉर्ड, वो सबसे रिलेटेड है। फ्यूडल सिस्टम पढ़ा होगा।
फटाफट करते हैं, अभी हम प्रेपोजिशन पे चलेंगे। कुछ पढ़ा है हिस्ट्री में फ्यूडल? कुछ पढ़ा है ऐसा? बैट ब्रेक कर दिया। फ्यूडल सिस्टम, जमींदार, लैंडलॉर्ड, ठीक है, लैंडलॉर्ड किसानों के बीच में वैसा वैसा था फ्यूडलिज्म। हाँ, तो फ्यूड का मतलब भी होता है झगड़ा, लेकिन डिफरेंस क्या है? फ्यूड इज फैमिली फ्यूड। फैमिली फ्यूड वो झगड़ा, डिस्प्यूट, विवाद जो लंबे समय से चला आ रहा है। तो फ्यूड का मतलब होता है अ फाइट जो एक लंबे समय से चला आ रहा है। फ्यूडल लॉर्ड, हाँ, हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा। फ्यूडल हो गया। डिस्कॉर्ड भी बता दिया, डिस्कॉर्ड बता दिया, 2 बार आ गया डिस्कॉर्ड। अब मुझे बताओ वेंडेटा कैसे याद रखोगे? वेंडेटा का मतलब भी होता है ना जबरदस्त किसी से बदला लेना, जबरदस्त झगड़े का बदला लेना। कैसे याद रखोगे? फ्यूड तो हाँ, फैमिली में भी फ्यूड्स होते हैं, फैमिली में भी जो डिस्प्यूट्स होते हैं। कैसे याद रखोगे? फ्यूज उड़ गया, अच्छा फ्यूज उड़ गया तो झगड़ा करने लगा। चलो वेंडेटा बताओ। वेंडेटा भी, वेंडालिज्म, वेंडालिज्म वर्ड सुना है? तोड़ फोड़, हुड़दंग मचाना, हंगामा मचाना, तोड़ फोड़ करना, ट्रेन में या कहीं भी। वेंडालिज्म का मतलब है तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़ा। अच्छा, इट्स अ मूवी ऑल्सो, वेदांता हॉस्पिटल। वेदांता हॉस्पिटल में पेशेंट का ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ, सारे रिलेटिव्स झगड़ा करने लगे। हाँ वही बोल रहे हैं, वेंडेटा का मतलब होता है ना बहुत जबरदस्त वाला बदला, लड़ाई का बदला। क्वारल बिटवीन टू फैमिली। वेन डायग्राम, भाई वेन डायग्राम में क्या हुआ? जो बोल रहे हो ना वेंडेटा का वेन डायग्राम बोल रहे हो, तो कैसे याद रखोगे इसको? वेन डायग्राम में क्या? अच्छा, वैन से किडनैप हो गया बाय सेइंग पॉलिटिकल वेंडेटा। जब डेटा, अच्छा वेंडेटा, डेटा गायब हो गया, झगड़ने लगा सबसे। चलो वो सब याद रखो। फ्रे, फ्रे का मतलब भी है झगड़ा। फ्रे, फ्रे को कैसे याद रखोगे? इसमें बस एक बचा है, फ्रे। वेद का डेटा गायब हो गया, वेंडर, वेंडर से झगड़ा करने लगा, प्रॉपर डिलीवरी नहीं किया सामानों का, झगड़ा करने लगा। ये बता दिया डिस्कॉर्ड, वेंडेटा, ब्रेक बैड, फ्यूड, ये हो गया है। फ्रे, फ्रे, फ्रे जल्दी से बताओ। मैं तुम्हें फ्राई कर दूंगा। भेजा फ्राई, भेजा फ्राई, फ्राई करूंगा, मैं तुम्हें फ्राई कर दूंगा, ऐसे गुस्से में बोलते हो ना। फ्रे, हाँ फ्राई कर दूंगा, चूल्हे में फ्राई कर देंगे, यस। स्कफल, स्काफ, स्काफ के लिए झगड़ा हो रहा था। स्काफ जानते हो ना, स्काफ, स्काफ पहनते हैं, स्काफ। फाइट विथ रे। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब तो पता ही है, स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब भी लड़ाई झगड़ा है। अब याद रखोगे आप डुअल। एक तो ये डुअल होता है और एक डुअल, ये डुअल का मतलब होता है डबल, ठीक है। डुअल, डुअल ये तो डुअल पॉलिसी बोलते हैं। डुअल, डुअल उसका डुअल आइडेंटिटी की वजह से। डुअल गेम मत खेलो, जो है साफ बोलो, डुअल गेम मत खेलो। तो ये डुअल का मतलब भी होता है द्वंद्व, युद्ध, झगड़ा, झगड़ा, झगड़ा। और हाँ, मेन कौन का? स्कर्मिश। स्कर्मिश कैसे याद करो? ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है स्कर्मिश। स्कर्ट के लिए झगड़ा कर रहा था, किशमिश के लिए। एक से पूछा था स्कर्मिश, तो उसने बोला मैम स्कर्मिश, किशमिश, किशमिश के लिए झगड़ रहा था। डुअल बता दिया। क्वारल, स्क्वाबल, स्क्वाबल करना, बैबल करना, झगड़ा करना, झगड़ा करना। स्कर्मिश बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चलो आज बहुत ज्यादा हमने वर्ड्स ले लिया। वी हैव टेकन 40 मिनट्स, 40 मिनट्स हमारा वर्ड पावर में हो गया। स्कर्मिश तो अक्सर सुनते हैं। किशमिश के लिए लड़ाई कर रहा था, सर को, माय गॉड, स्वर्णा सर को मैश कर दूंगी, कर दूंगी, माय गॉड, सर को मैश कर दूंगी। सर में दर्द हो रहा था इसलिए झगड़ रहा था। ओके, स्कर्मिश। रैंगल भी डाल सकते हो, रैंगल। एक रैंगलर का जीन्स भी होता है ना, रैंगल भी डाल सकते हो। रैंगलर का, रैंगलर एक कंपनी भी है, जीन्स वगैरह की कंपनी। जीन्स के लिए झगड़ा कर रहा था। कश्मीरी पीपल आर झगड़ालू। स्कर्मिश ऐसा नहीं बोल सकते हो ना, ऐसा कैसे बोल सकते हो? कश्मीरी पीपल, चलो याद रखने के लिए बोल सकते हो।
कश्मीर 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 में अटैक कर रहे हैं आतंकवादी एंड ऑल, झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा। इसको स्मैश करो, इसको फ्राई करो, फ्राई करो, इसको फ्राई करो, इतना काफी है। ठीक है, लेट अस मूव टू, अब मूव करते हैं हम प्रेपोजिशन की तरफ। हटा रही हूं स्लाइड, टसल वगैरह नहीं डाला ना, ये सब इजी है। दोनों के बीच में टसल है। टसल का मतलब तो है टसल वॉर, लड़ाई झगड़ा। नाउ लेट अस मूव टू प्रेपोजिशन। पहले तो बताइए कंजंक्शन बनाना शुरू कर दिया है, व्हेन शैल आई डिस्कस? और मुझे एक बार बता दीजिएगा कि वर्ब का कौन वाला शीट्स बचा हुआ है, ताकि मैं वही शीट्स डाल के रखूं। एक बार बताइए कौन सा शीट बचा है वर्ब का? कौन सा शीट बचा हुआ है? अच्छा, इसका एंटोनिम नहीं करवाया, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो नेक्स्ट क्लास करवा दूंगी नेक्स्ट क्लास करवा दूंगी एंटोनिम, नेक्स्ट क्लास, नो नीड टू वरी। पता चल गया ना, जब सिनोनिम्स पता चल गया तो एंटोनिम्स यू पीपल कैन डू। नेक्स्ट क्लास करवा दूंगी, नेक्स्ट क्लास। मंजनी, दो बचे हुए तो एक बार मुझे बताओ कौन कौन सा, या तो सेकंड या थर्ड ऐसे ही कुछ बचा हो। मैं एंटोनिम्स करवा दूंगी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास। सेकेंड और थर्ड बचा हुआ, ओके, इसी वीक में खत्म कर दूंगी, कल सेकेंड, परसों थर्ड। अब आ जाओ, कल हमने प्रेपोजिशन किया और आई टोल्ड यू कि प्रेपोजिशन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहले हम वो सारा प्रेपोजिशन पढ़ लेंगे जो टाइम बताएगा, देन वी विल डू ऑल द प्रेपोजिशन विद डिनोट्स प्लेस, एंड देन वी विल डू ऑल द प्रेपोजिशंस जो डायरेक्शन बताता है। ये सब करने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस करेंगे, जैसे बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस होता है, डिस्पाइट, इंस्पाइट, वो सब करेंगे। इतना चीज पढ़ेंगे, यहां से सिर्फ 30% एरर आएगा, बट इट्स माई ड्यूटी कि आपको सब पढ़ा देना है, बिकॉज यू नेवर नो कहीं से भी एग्जाम आ जाए, एग्जाम में कहीं से भी एरर आ जाए, बट आपको सबसे अपना फोकस लगाना है प्रेपोजिशन में, दैट इज ऑन फ्रेजल वर्ब एंड देन फिक्स प्रेपोजिशन, बिकॉज दिस प्लेज अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसी को आप इग्नोर कर देते हैं और इसी में बिजी रहते हैं। हाँ, TDP, टाइम, डायरेक्शन एंड प्लेस, सब मिलेगा। हाँ, प्रेपोजिशनल फ्रेज किसको बोलते हैं ये तो मैंने बताया है, बीच बीच में मैं आपको बता भी रही थी प्रेपोजिशनल फ्रेज। जैसे मैंने लिखा टू, ये टू प्रेपोजिशन है। अगर मैंने लिख दिया ड्यू टू, तो ये एक फ्रेज बन गया, 2 वर्ड का बना है ना, 2 वर्ड का, 2 वर्ड। जैसे इंस्पाइट, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगेगा, इट्स ऑल्सो अ प्रेपोजिशनल फ्रेज, 2 या 2 से वर्ड का। मैं समझ गई मनीषी, मैं लो फील करने की जरूरत नहीं है। मिसलेनियस में मैंने देखा है ना, बच्चों को दिक्कत आ रही है मिसलेनियस में, बट थोड़ा सिलेबस खत्म हो जाने दो, थोड़ा सा सिलेबस खत्म हो जाने दो, तभी हम मिसलेनियस बनाएंगे। सबसे पहले हम प्रेपोजिशन में कौन सा प्रेपोजिशन पढ़ेंगे? टाइम। और टाइम में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सिंस एंड फॉर। व्हेन इट कम्स टू सिंस एंड फॉर, देखो ये सिंस एंड फॉर जो है, ये सिंस एंड फॉर प्रेपोजिशन है। एक मिनट, इस वर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सिंस एंड फॉर, ये किसका काम करता है? ये मैंने कंजंक्शन में भी आपको बताया था। ओके, ये प्रेपोजिशन का भी काम करता है, ये कंजंक्शन का भी काम करता है। और ये प्रेपोजिशन का भी एरर आता है, इसे टेंस कंजंक्शन का भी एरर आता है। और ये सिंस एंड फॉर एज अ प्रेपोजिशन क्या बताता है? टाइम बताता है। और जब भी कोई वर्ड टाइम बताए ना, टाइम बताने वाले वर्ड से टेंस का एरर जरूर आता है, बिकॉज टेंस क्या बताता है? टाइम। टेंस इज रिलेटेड टू टाइम, तो कोई भी वर्ड टाइम बताए ना, उससे रिलेटेड टेंस का भी एरर आता है, टेंस का भी एरर आता है। यस, ओके। तो चलो अब हम पहले देखते हैं, इसका रूट पे चलते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। सिंस प्रेपोजिशन है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। ही हैज बीन एब्सेंट, ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया, क्वेश्चन में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पुट अप किया था, ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे, और ही हैज बीन एब्सेंट सिंस आई लेफ्ट। और फिर ये देखना,
since he was absent he couldn't complete the work. पहले तो हमें समझना है कहाँ क्या बता रहा है. पहले ये देखो, he has been absent since Monday. ये since क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है. ठीक है, फॉर भी अलग से करेंगे. टाइम बता रहा है, टाइम बता रहा है. ही हैज बीन एब्सेंट सिंस आई लेफ्ट. जब से मैं गया हूं तब से वो एब्सेंट है. यहां भी सिंस टाइम बता रहा है, टाइम बता रहा है. और सिंस ही वॉज एब्सेंट, चूंकि वो एब्सेंट था, ही कुडंट डू द वर्क. यहाँ का सिंस रीजन बता रहा है, कारण बता रहा है, कारण कारण. तो सिंस सिंस एंड फॉर कैन डिनोट टाइम ऑल्सो, एंड सिंस एंड फॉर कैन डिनोट रीजन ऑल्सो. सिंस एंड फॉर टाइम के लिए भी यूज करते हैं, सिंस एंड फॉर रीजन के लिए भी, कारण बताने के लिए भी यूज करते हैं. ठीक है, कारण बताने के लिए भी यूज करते हैं. और मैंने बता दिया, यहाँ टाइम बता रहा है, यहाँ कारण बता रहा है. अब बताओ पहला वाला सिंस क्या है? पहला वाला सिंस क्या है? व्हाट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच? ये मंडे से पहले लगा है, सो यहाँ का सिंस इज अ प्रेपोजिशन. इट्स नॉट अ कंजंक्शन. कंजंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि कंजंक्शन होता तो दो क्लॉज को जोड़ता, बट यहाँ तो एक ही क्लॉज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. यहाँ तो एक ही क्लॉज, एक ही क्लॉज है. नेक्स्ट देखो, ही हैज बीन एब्सेंट सिंस आई लेफ्ट. जब से मैं गया हूं, जब से मैं गया हूं तब से वो एब्सेंट है, तब से वो एब्सेंट है. तो यहाँ का सिंस कंजंक्शन है ना, दो क्लॉज को जोड़ रहा है. ये क्या है? सब्जेक्ट वर्ब, और यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब, दो क्लॉज को जोड़ रहा है. तो सिंस ओवर हियर इज अ कंजंक्शन, कंजंक्शन कंजंक्शन. और नेक्स्ट वाला में भी कंजंक्शन है, कारण बता रहा है. यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, दो क्लॉज को जोड़ रहा है. तो सिंस ओवर हियर इज ऑल्सो अ कंजंक्शन. तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस सिंस एंड फॉर प्रेपोजिशन होता है या कंजंक्शन होता है. जोड़ने का काम कर रहा है क्लॉजेस को, कंजंक्शन है. जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, एक ही क्लॉज है, प्रेपोजिशन है. टाइम भी बता सकता है, रीजन भी बता सकता है. पहला दो में टाइम बता रहा है, थर्ड में रीजन बता रहा है. हाँ, एक चीज और. अब आपका और एक क्वेश्चन है. इज इट क्लियर? पहले एक बार रिस्पॉन्ड करिए. इससे रिलेटेड जितने भी एरर्स बनते हैं ना, वो ध्यान रखना है. थर्ड वाला में कंजंक्शन. क्लियर. चलो अब नेक्स्ट. अब बच्चों का कंफ्यूजन क्या है? वो बोलते हैं कि मैम हमने पढ़ा है कि सिंस वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट टेंस में होता है. परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है? उसमें हैज हैव हैड आए, हैज हैव हैड प्लस V3 या हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस ING. मतलब परफेक्ट में दोनों परफेक्ट आ सकता है. एक सिंपली परफेक्ट भी आ सकता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है. परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आता है. हमने तो ये पढ़ा है, लेकिन आपने तो अभी ये सिंस यहाँ लिखा, ऐसे मैंने लिखा सिंस ही वॉज एब्सेंट. यहाँ कंफ्यूजन है उनका. सिंस ही वॉज एब्सेंट ही कुडंट कम. क्योंकि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो और जब भी मैं आपको पढ़ाती भी हूँ ना, तो आपके डाउट्स को ध्यान में रख के पढ़ना है. ठीक है कि एग्जाम में, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर डिटेक्शन जब भी करते हो आप, तो एरर डिटेक्शन पढ़ाते समय टीचर को ध्यान रखना है कि बच्चे के सामने ये क्वेश्चन आए तो उसके दिमाग में क्या क्या डाउट आ सकता है और कहाँ कहाँ वो एरर करेगा. सिंस ही वॉज एब्सेंट ही कुडंट डू द वर्क. ये, और फिर वो बोलते हैं मैम हमने तो पढ़ा है कि सिंस वाला सेंटेंस परफेक्ट टेंस में होता है. परफेक्ट टेंस किसको बोलते हैं? परफेक्ट में टेंस में डिटेल में पढ़ाऊंगी. परफेक्ट टेंस उसको बोलते हैं ना जो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है. ठीक है, जैसे आपने काम पास्ट में शुरू किया और अब जाके खत्म किया, पास्ट की घटना जिसका इफेक्ट प्रेजेंट तक है उसको हम परफेक्ट बोलते हैं. तो उनका कहना है कि मैम यहाँ तो आपने परफेक्ट नहीं लगाया, और वो इसी को एरर मान लेते हैं. यहीं पे कुछ एरर मानेंगे और इसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे. ये कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है ये? ही वॉज एब्सेंट, ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट. वॉज तो सिंपल पास्ट होता है ना, इतना तो सबको पता है. वॉज सिंपल पास्ट होता है, वॉज सिंपल पास्ट होता है. तो वो इसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे. बट ध्यान रखना है कि हर सिंस और फॉर वाले सेंटेंस में परफेक्ट नहीं होगा. आप परफेक्ट टेंस तब आएगा, टेंस की बात तभी आएगी ना जब सेंटेंस में सिंस टाइम बता रहा है. सेंटेंस में सिंस टाइम बता रहा है. टेंस का डाउट तभी उठेगा जब टाइम से रिलेटेड हो. बट यहाँ का सिंस तो टाइम नहीं बता रहा है, यहाँ का सिंस तो रीजन बता रहा है.
यहाँ का सिंस रीजन बता रहा है, तो इसको परफेक्ट टेंस में रखने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं, ही हैज बीन वर्किंग, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे। क्या यहाँ का सिंस टाइम बता रहा है? अगर मैं ऐसा लिखती, ही इज वर्किंग सिंस मंडे, वो मंडे से काम कर रहा है, ऐसा तो लगेगा दोनों सही है, बट ये गलत है, क्योंकि यहाँ का सिंस टाइम बता रहा है। ठीक है, यहाँ का सिंस टाइम बता रहा है, और सिंस जब टाइम बताए ना तो परफेक्ट में यूज होगा। ये परफेक्ट में है ना, हैज प्लस बीन प्लस V3, ये कंटिन्यूअस है, वो मंडे से अब तक। सिंस क्या करता है? सिंस पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। सिंस मंडे, मंडे क्या है? मंडे पास्ट है, आपने मंडे से काम शुरू किया, पास्ट, बट आप अभी तक कर रहे हो, तो ये प्रेजेंट है। तो सिंस का काम ही होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, तो ये वाला सही है। ठीक है, ये गलत है, ये परफेक्ट नहीं है, हैज हैव हैड आना चाहिए। यहां जहां टाइम बता रहा है तब परफेक्ट डालोगे, और जहां कारण बता रहा है वहां परफेक्ट नहीं डालो। Yes, Pratap, I'll start. I'm planning to start from Monday. I'm planning to start from Monday. गरान अकेडमी का भी है मैम, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, जल्दी से क्विज शुरू करो। ये भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, उनका बार बार फोन आ रहा है क्विज शुरू करने के लिए। तो ये याद रखना है, ये याद रखना है। सिंस का काम क्या होता है? सिंस का काम होता है वो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। ठीक है, तो याद रखना है कि सिंस के बाद वाला जो भाग होगा वो पास्ट होगा, क्योंकि वो पास्ट को जोड़ेगा प्रेजेंट से, और पहला वाला जो पार्ट होगा पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहा है ना, तो सिंस का पहला वाला भाग परफेक्ट में होगा। परफेक्ट भी हो सकता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ये देखो सेंटेंस, ही हैज लिव्ड हियर सिंस 2008, और ही हैज लिव्ड है, और ही हैज बीन लिविंग। याद रखना है, 2-3 एरर आता है सिंस से। ठीक है, सिंस का बाद वाला पार्ट पास्ट होगा, सिंपल पास्ट, और सिंस का पहला वाला पार्ट परफेक्ट रखोगे, क्योंकि सिंस पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2008। सिंस का काम क्या होता है? पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। इसने रहना कब से शुरू किया था? व्हेन डिड ही स्टार्ट लिविंग? 2008 से रहना स्टार्ट किया था। 2008 पास्ट है, 2008 से। सिंस का काम क्या होता है? पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, और जब भी पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ोगे तो वो परफेक्ट टेंस आएगा। तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, और या परफेक्ट भी हो सकता है, और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। वो 2008 में रहना शुरू किया था, वो 2008 से अब तक रह चुका है। अभी रह रहा है या नहीं रह रहा है क्लियर नहीं है, बट नीचे वाला सेंटेंस में वो 2008 से अब तक रह रहा है, मतलब ही स्टिल लिविंग। बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, बट द मीनिंग कन्वेड बाय बोथ द सेंटेंसेस डिफरेंट है। यहाँ ये 2008 से अब तक रह चुका है, बट यहाँ तो वो अभी भी रह रहा है, बट यहाँ क्लियर नहीं है कि अभी रह रहा है या नहीं रह। ओके, अभी मैं बता रही हूं, तो इज इट क्लियर? सिंस के बारे में क्या क्या याद रखना है? अभी तो मैं सब चीज आपको बताऊंगी। एज अ प्रेपोजिशन कैसे यूज करते, टेंस वाला पार्ट बता दिया, जहां बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि मैम सिंस तो परफेक्ट में यूज होगा। सिंस परफेक्ट में यूज कब होगा? जब वहां का सिंस एंड फॉर टाइम बताएगा तभी तो टेंस का एरर आएगा परफेक्ट टेंस में। और सिंस के बाद वाला पार्ट सिंपल पास्ट, और सिंस के पहला परफेक्ट, या तो सिंपली परफेक्ट या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, कभी कभी एरर ऐसा भी डाल देते हैं, I have not seen him since। कभी कभी इस पार्ट में एरर नहीं डाल देंगे, यहां डाल देंगे I have not seen him since he had left। जब से वो गया है तब से मैं नहीं देखा। ये had left कौन सा टेंस? had left पास्ट परफेक्ट है, ये तो सही है, सिंस का काम है। ये तो सिंस का पहला वाला भाग प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, बट गलती यहाँ पे है, सिंस के बाद वाला पार्ट पास्ट में नहीं होता है, मतलब पास्ट परफेक्ट में नहीं होगा, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट। सिंस ही लेफ्ट, तो
दोनों टाइप का एरर आ सकता है, दोनों टाइप का एरर आ सकता है। सेम से लेफ्ट, गुड। इसको हम लोग डिटेल में करेंगे, अभी कंफ्यूज मत होना, एक मैं पास्ट में भी बताऊंगी, अभी मुझे बस जो आपका कंफ्यूजन है वो बताना। सिंस एंड फॉर को, अभी तो मैं सिंस एंड फॉर को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रेपोजिशन पढ़ा रही हूँ, बट व्हेन वी विल डू टेंस, तो आई विल बी डूइंग सिंस एंड टेंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टेंस वाला एरर्स, टेंस वाला एरर्स, ठीक है। आरती मिश्रा मैं वो सब बता दूंगी टेंस में, कभी कभी हम इसको पास में भी ले जाते हैं, बस अभी आपका कंफ्यूजन जो था वो मैं बता रही थी। अब आ जाओ, एग्जैक्टली सिंस एंड फॉर का डिफरेंस अब करते हैं। अभी हम सिंस एंड फॉर को पढ़ेंगे, इससे प्रेपोजिशन वाला एरर कैसा आता है, ठीक है। टेंस वाला एरर बाद में, सो सेंसिटिव बोर्ड। सिंस एंड फॉर, सिंस एंड फॉर इज अ प्रेपोजिशन, ठीक है। दोनों कारण भी बता सकता है, दोनों टाइम भी बता सकता है, टाइम और कारण दोनों बताता है। और अब सेंटेंस देखना क्या डिफरेंस है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अभी हम सिंस एंड फॉर को पढ़ रहे हैं एज अ प्रेपोजिशन, नॉट एज अ कंजंक्शन, एज अ प्रेपोजिशन, और वो भी अभी हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कारण नहीं बताएगा, यहाँ पे कारण बताएगा तब तो वो कंजंक्शन वहां पे, अभी एक टाइम बता रहा है, ठीक है। और आपका कमेंट जा रहा है, आपका कमेंट जा रहा है, टाइम बता रहा है। अब सिंस एंड फॉर में डिफरेंस क्या है? सिंस क्या डिनोट करता है? सिंस डिनोट्स अ डेफिनेट, सिंस डिनोट्स अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। बता रही हूं पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, एक निश्चित पॉइंट। और फॉर क्या बताता है? फॉर डिनोट्स लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है। लेंथ का मतलब होता है ड्यूरेशन, इंटरवल, अवधि। सिंस बताता है कब से, ओके, और फॉर बताता है कब से कब तक। अभी बता रही हूं डिफरेंस। इट डिनोट्स ड्यूरेशन, इट डिनोट्स ड्यूरेशन और लेंथ ऑफ टाइम, अंतराल। पॉइंट ऑफ टाइम किसको बोलते हैं? जनरली टाइम बताने के लिए, क्या हम एक पॉइंट का यूज करते हैं? टाइम बताने के लिए पॉइंट का यूज करते हैं, या टाइम बताने के लिए लेंथ का यूज करते हैं, ड्यूरेशन का यूज? अभी मैं क्लियर कर रही। जैसे आपने फिक्स टाइम पे अपना काम स्टार्ट किया, एक फिक्स पॉइंट पे अपना काम स्टार्ट किया, जैसे 2 बजे अपना काम स्टार्ट किया आपने, एक फिक्स पॉइंट पे, एक डेफिनेट पॉइंट पे। कितने बजे? एग्जैक्ट 2 बजे। और एक फिक्स पॉइंट पे खत्म किया 4 बजे। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू किया और एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म किया। बट ये पॉइंट से ये पॉइंट आने में आपने एक लेंथ कवर किया, एक लेंथ कवर किया पूरा, ये लेंथ ऑफ टाइम होता है, ठीक है। 2 बजे से 4 बजे आने में कितना टाइम बीता? 2 आवर्स। तो मैं 2 आवर्स को क्या बोलूंगी? 2 आवर्स इज नॉट अ पॉइंट। 2 बजे 2 PM फिक्स पॉइंट है, 4 PM फिक्स पॉइंट है, बट 2 से 4 आने में यू कवर्ड अ लेंथ, यू कंप्लीटेड अ ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स। तो ये 2 आवर्स को मैं बोलूंगी लेंथ ऑफ टाइम, और लेंथ ऑफ टाइम के लिए फॉर लगता है। ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। और फिक्स पॉइंट के लिए हम सिंस लगाते हैं, फिक्स डेफिनेट पॉइंट के लिए। ही हैज बीन वर्किंग सिंस 2 PM, बट ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। इसमें बहुत सारे और भी चीजें हैं बताने के लिए। अभी आपसे मैं पूछ रही हूं, जैसे आपने अपना काम स्टार्ट किया मंडे को, मंडे एक फिक्स पॉइंट है, और आपने अपना काम खत्म किया आके फ्राइडे को। मंडे से काम स्टार्ट किया, आपने अपना काम खत्म किया फ्राइडे को। मंडे वॉज अ फिक्स पॉइंट, तो फिक्स पॉइंट के लिए क्या यूज करोगे? सिंस मंडे। लेकिन मंडे से फ्राइडे आने में ये भी फिक्स पॉइंट है, ये भी फ्राइडे भी एक फिक्स पॉइंट पे आके खत्म कर दिया। लेकिन मंडे से फ्राइडे आने में आपके कितने दिन हो गए? ट्यूसडे से गिनोगे, मंडे से ट्यूसडे एक दिन होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 डेज लगा। तो 4 डेज क्या हो गया आपका? 4 डेज लेंथ हो गया, ड्यूरेशन हो गया, और ड्यूरेशन के लिए फॉर लगाओगे। ही हैज बीन वर्किंग फॉर 4 डेज, बट ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे। ये क्लियर हो रहा है? अभी मैं इस पे बेस्ड आपको बहुत सारा एग्जाम्पल्स करवाऊंगी।
जैसे उसने अपना काम 2018 में स्टार्ट किया, 2019 पे खत्म किया, तो 2018 वाज अ फिक्स पॉइंट, 2019 इज अ फिक्स पॉइंट, बट 2018 से 19 आने में 1 साल लगा ना, 1 साल लगा, तो 1 साल इज अ लेंथ, ड्यूरेशन, तो एक लेंथ के लिए फॉर लगाओ, फॉर अ ईयर, बट सिंस 2018, सिंस 2000। चलो नाउ लेट अस एग्जाम्पल्स करते हैं। अब एग्जाम्पल्स, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, सिंस फिक्स पॉइंट, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। और एक चीज आप और दिमाग में ला सकते हो, जैसे मैंने बोला ही हैज बीन वर्किंग सिंस 2 PM, 2 बजे से काम कर रहा, सही है, 2 बजे से काम कर रहा, आपको निश्चित पता चल रहा है कितने बजे से, 2 बजे से, तो सिंस डेफिनेट बताता है, ठीक है। सिंस डेफिनेट के लिए यूज होता है, बट फॉर डेफिनेट के लिए यूज नहीं होता है। मैंने ऐसा लिखा, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटों से काम कर रहा है। 2 घंटा में कोई भी 2 घंटा हो सकता है, 2 घंटा में 4 से 6 ऑल्सो 2 hours, 6 to 8 is 2 hours, 10 से 12 भी 2 घंटा हो सकता है, तो ये कोई सा भी 2 घंटा है, कोई भी 2 घंटा, वो 2 घंटे से काम कर रहा है, तो कोई भी 2 घंटा होता है, 2 से 4, 4 से 6, 8 से 10, कोई भी 2 घंटा हो सकता है, निश्चित नहीं है। और जब निश्चित नहीं है तो फॉर लगाओ, बट सिंस में तो डेफिनेट कर दिया ना, सिंस में डेफिनेट कर दिया, डेफिनेट 2 PM, 2 PM। चलिए अब सेंटेंस बताइए, पहला वाला देखिए, ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस एंड फॉर अ मंथ, सिंस फिक्स पॉइंट, डेफिनेट पॉइंट, बट फॉर इज फॉर ड्यूरेशन। बता, ही हैज बीन लिविंग, ये यहाँ 1 साल से रह रहा है, देखो 1 मंथ पहला रहना शुरू किया था, 1 मंथ पहला पास्ट है और अभी तक रह रहा है, तो सिंस एंड फॉर पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। फ्रॉम अलग से पढ़ेंगे, अभी मैं फ्रॉम की बात ही नहीं कर रही हूँ, अभी जिसकी बात कर रही हूँ उस पर ध्यान दो। मैं अक्सर बोलती हूँ जब मैं सब पढ़ा लूँ उसके बाद पूछे, क्योंकि आपके जो क्वेरीज रहते हैं वो हो सकता है नेक्स्ट स्लाइड में। मंथ इज अ ड्यूरेशन, 1 मंथ का ड्यूरेशन, 1 मंथ में कोई भी हो सकता है, जनवरी टू फरवरी, दिसंबर टू जनवरी, नवंबर टू दिसंबर, कोई भी 1 मंथ हो सकता है, वो 1 मंथ से काम कर रहा है। 1 मंथ में जनवरी से फरवरी, फरवरी से 1 मंथ इज अ ड्यूरेशन, और कोई सा भी मंथ है, फिक्स नहीं है, फॉर लगाओ, बट जनवरी तो फिक्स है ना, सिंस लगाओ। 2014 से काम कर रहा है, 2014 फिक्स है, बट वो 1 साल से काम कर रहा है, सपोज 14 से 15 1 साल, या 2019 से 20 1 साल, 1 साल आने में ड्यूरेशन हुआ, और ये कोई सा भी 1 साल हो सकता है, कोई सा भी 1 साल है, निश्चित नहीं पता चल रहा है, सो दिस इज फॉर। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एडवर्ब नहीं है यहाँ का, सिंस एडवर्ब नहीं है यहाँ का, सिंस एडवर्ब है ही नहीं, किसी नाउन, ये एडवर्ब नहीं है, ये प्रेपोजिशन है। मैं एडवर्ब में भी बताऊंगी सिंस। नेक्स्ट वाला, ही हैज बीन वर्किंग, मंडे से काम कर रहा, मंडे निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम, तो मंडे के लिए सिंस, बट 1 हफ्तों से काम कर रहा है, 1 हफ्ता इज अ ड्यूरेशन ऑफ 7 days, और कोई भी वीक हो सकता है, मंडे से मंडे, ट्यूसडे से ट्यूसडे, सैटरडे से सैटरडे, 1 वीक कोई भी हो सकता है। अब यहां से सेंटेंस देखें, ही हैज बीन वर्किंग, यहां पे नोट डाल के लिखो, point to be noted, he has been working since and for a week, और दूसरा, he has been working
since and for last week. He has been working since and for last 2, यहाँ तो 1 वीक की लास्ट 2 वीक। चलो आंसर बताइए, पहला का आंसर बताइए। जब मैं लिख रही हूं ना उस समय आपको भी लिखना है। व्हेन आई राइट यू पीपल ऑल्सो हैव टू राइट, आपको भी लिखना है। पहला वाला सेंटेंस देखो, नहीं पहला वाला, वो 1 हफ्तों से वर्क कर रहा है वीक के साथ, तो और कोई भी 1 हफ्ता हो सकता है, मंडे से मंडे, सैटरडे से सैटरडे, संडे से संडे, कोई भी 1 हफ्ता हो सकता है फॉर। बट यहाँ पे उन्होंने बता दिया ही हैज बीन वर्किंग लास्ट वीक। लास्ट, यहाँ तो वीक कौन सा वीक है क्लियर नहीं हो रहा, बट सेकेंड सेंटेंस में बता दिया है कि वो लास्ट वीक से कर रहा है। लास्ट वीक में उन्होंने डेफिनेट कर दिया, फिक्स कर दिया, निश्चित कर दिया। सिंस ओके। और सेकंड वाला में क्या होगा, ही हैज बीन वर्किंग। आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो निश्चित किया है, लास्ट लगा के यहाँ भी तो फिक्स किया है पिछले 2 हफ्तों से, यहाँ भी क्लियर कर दिया कि 2 हफ्तों से कर रहा है, तो क्या होगा लास्ट वाले में हाँ लास्ट वाले में 2 हफ्ता क्लियर करने के बावजूद भी यहाँ फॉर हो। आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ तो दे हैव मेड इट डेफिनेट लास्ट 2 वीक्स, बट जब भी वीक्स आ गया, जब भी प्लूरल आ गया तो लास्ट 2 हफ्ता हो, वेदर इट्स डेफिनेट और इनडेफिनेट, उसके साथ हमेशा फॉर, बिकॉज 2 वीक्स इज नॉट अ पॉइंट, 2 वीक्स इज अ ड्यूरेशन। जब भी प्लूरल आ गया फॉर लगेगा। तो याद रखना है सिंस के साथ कभी भी प्लूरल नहीं लगेगा, लेकिन फॉर के साथ सिंगुलर भी लग सकता है, फॉर के साथ प्लूरल भी लग सकता है। देखो फॉर अ वीक, फॉर के साथ सिंगुलर भी, फॉर के साथ प्लूरल भी, बट सिंस जहां रहेगा सिंगुलर, सिंस मंडे, सिंस लास्ट वीक, सिंस 2016, सिंस जनवरी, वीक प्लूरल्स रहेगा, इसलिए हम फॉर ही लगाएंगे, नहीं फॉर लगाएंगे। फॉर प्लूरल के साथ यूज हो सकता है, बट प्लूरल के साथ सिंस का यूज नहीं हो। नहीं, कौन सा 2 वीक्स पता चल रहा है ना, यहाँ तो मैंने उन्होंने क्लियर कर दिया ना कौन सा 2 वीक्स, लास्ट 2 वीक्स मतलब बीता हुआ 2 हफ्ता। तो यहाँ तो वो क्लियर कर ही रहे हैं, लास्ट लगा के डेफिनेट करी। अगर लास्ट नहीं रहता तो फिर तो आप फॉर करते ही, बट इन्होंने लास्ट लगा के डेफिनेट किया है, बट फिर भी हम सिंस नहीं लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, बिकॉज प्लूरल नहीं लगता है सिंस के साथ। चलो now let's start next part. यहाँ पे he has been working लास्ट वीक है तो सिंस। अगर यहाँ पे ऐसा रहता लास्ट, तब वहां पे फॉर लगाते, फॉर लास्ट 2 वीक्स होता, ठीक है, 2 वीक्स प्लूरल होता तो हम फॉर लगाते, ठीक है। अब सेंटेंस देखो, दिस कस्टम हैज बीन इन प्रेवलेंस सिंस या फॉर एंशियंट टाइम्स। ये जो प्रथा है, ये जो कस्टम है, प्राचीन कालों से चला आ रहा है, एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। क्या होगा इसमें? 2 वीक्स इज अ ड्यूरेशन, उसके साथ फॉर लगाओ। एंशियंट टाइम्स, आपको लगेगा एंशियंट टाइम्स देख के लगेगा ना कि ये तो प्लूरल है, एंशियंट टाइम्स प्लूरल है। प्लूरल देख के आप क्या करोगे? फॉर लगाओगे, फॉर लगाओ। अभी क्योंकि मैंने अभी बोला कि सिंस के साथ प्लूरल नहीं होता है, फॉर के साथ प्लूरल होगा, बट आंसर सिंस ही होगा, बिकॉज हमने अपने हिस्ट्री को 3 पॉइंट में डिवाइड किया है। पहला क्या है? एंशियंट,
फिर मेडिवियल और फिर मॉडर्न। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक एक फिक्स पॉइंट, फिक्स स्टेज, ठीक है। एक फिक्स स्टेज है एंशियंट, एक फिक्स पॉइंट है मेडिवियल और एक मॉडर्न है। तो एंशियंट के लिए भी फिक्स, दीज आर द फिक्स स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री, दीज आर द फिक्स पॉइंट्स ऑफ हिस्ट्री। तो इसके साथ भी सिंस होगा, सिंस ना। गलत है, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2 days कहां से हो जाएगा? फॉर 2 days। 2 days इज अ ड्यूरेशन है ना, ड्यूरेशन है। संदीप ओवरऑल सिंस इज यूज विथ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर सिंगुलर। यहां सिंगुलर मत देखना, एंशियंट एंशियंट देखना। एंशियंट इज अ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट डाल दूंगी विवेक, वो सब सारा आपको मिल जाए। पहले तो अब जो है वो पढ़ो ना, जो आपके पास अवेलेबल है वर्ड पावर वो सब पढ़ो, सब मिल जाएगा आपको। थ्रोट को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, सही। एक अनअकैडमी पे भी है तानिया, तानिया अरोरा, हर 10 मिनट बाद बोलते हैं मैम पानी पी लीजिए, तो ज्यादा बोल के भी आई एम हैविंग सोर थ्रोट। एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम्स नहीं होता है, एंशियंट टाइम्स, एंशियंट टाइम्स से चला आ रहा है। अब सेंटेंस देखो नेक्स्ट वाला, दिस कस्टम हैज बीन इन प्रेविलेंस। ये जो प्रथा है ये प्रेविलेंस, प्रेविलेंस मतलब प्रचलन में है सदियों से। टाइम इमेमोरियल, टाइम इमेमोरियल इज अ फ्रेज, ओके। टाइम इमेमोरियल एक फ्रेज है। मैंने फ्रेज क्यों दिया है? क्योंकि ये 2 वर्ड से बना है, ठीक है। ये सिंस मंडे, फॉर अ वीक, सिंस लास्ट वीक, सिंस। टाइम इमेमोरियल एक फ्रेज है, 2 वर्ड से बना है। टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है सदियों से, काफी लंबे समय से। तो आपको लगेगा कि लंबे समय से चला आ रहा है तो फॉर लगेगा, बट सिंस, बिकॉज ये एक फ्रेज है। फ्रेज है मतलब इस वर्ड को इधर उधर नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। और टाइम इमेमोरियल के साथ अभी मैं बताती हूँ, ये एक फ्रेज है, इसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। फॉर का यूज तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन कभी कभी मैंने एग्जाम्स में देखा है वो फ्रॉम भी लगा देते हैं। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। टाइम इमेमोरियल एक फ्रेज है जिसके साथ फॉर तो बिल्कुल नहीं लगेगा, फॉर तो बिल्कुल नहीं लगेगा, या तो सिंस लगेगा या तो फ्रॉम लगेगा, या तो फ्रॉम लगेगा, दोनों में से। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। लेकिन एक एग्जाम था, देयर वाज अ स्टूडेंट जो किसी हाई कोर्ट, ओके, कुछ हाई कोर्ट का एग्जाम था, 30,000 हाई कोर्ट का ही एग्जाम था, और फिल अप द ब्लैंक्स आया था, ओके। वैसे सिंस भी सही है, सिंस में भी एरर नहीं है, फ्रॉम भी नहीं है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। बट आप यू गेट कॉट इन अ कंफ्यूजन। आपको कंफ्यूजन कब होता है? जब फिल अप द ब्लैंक्स आ गया। ऐसे तो नो एरर लगा दोगे, सिंस और फ्रॉम दोनों सही है, बट कभी कभी यू आर इन अ कंफ्यूजन फिल अप द ब्लैंक्स में। अगर फिल अप द ब्लैंक्स में टाइम इमेमोरियल हो और एक ऑप्शन में सिंस दिया है, ठीक है, टाइम इमेमोरियल आ गया और एक ऑप्शन में सिंस दिया है और एक ऑप्शन में फ्रॉम दिया है, और फिल अप द ब्लैंक्स में तो नो एरर नहीं होता है ना। आपको दोनों में से कोई एक ना एक चुनना है। हाँ, सिंस भी होता है, फ्रॉम भी सही है, बोथ ऑफ देम आर ग्रामेटिकली करेक्ट। बट इफ यू हैव बोथ द ऑप्शंस बिफोर यू, देन विच विल यू ऑप्ट फॉर? किसको चुनोगे? अगर दोनों आ गया, सपोज ऐसा सिचुएशन आ गया जहां पे दोनों आ गया, फॉर तो बिल्कुल नहीं लगेगा, ये भी सही है ये भी सही है, बट अगर दोनों आ गया, किसको दोगे प्रायोरिटी? हम प्रायोरिटी उसको देते हैं ना जो एग्जाम प्रायोरिटी देता है, मतलब जो एग्जाम में जिसको आंसर माना गया है। वैसे तो दोनों सही है। एग्जाम में फिर मैंने उस बच्चे से पूछा, एक बार आंसर की आएगा तो मुझे बताना, हम प्रायोरिटी देंगे फ्रॉम को, क्योंकि ये जो फ्रेज है ना टाइम इमेमोरियल, ये ओल्ड इंग्लिश में ये बने ही है फ्रॉम के साथ, बट न्यू इंग्लिश बोलता है कि हम सिंस भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, हम सिंस भी लगा सकते हैं। फ्रॉम को फ्रॉम को देना है, फ्रॉम को, क्योंकि ये फ्रेज बना ही है फ्रॉम के साथ।
मैम प्लीज फोर्थ वाला रिपीट करिए, 1 2 3 4। एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम में आपके लाइफ का एक पर्टिकुलर पॉइंट है हिस्ट्री का। एंशियंट, मेडिवियल, मॉडर्न, ये सब एक फिक्स पॉइंट है और फिक्स पॉइंट के लिए सेंस लगाऊंगा। फोर्थ बोल रहे हो, कौन सा है फोर्थ? अगर ये फोर्थ में देखूं, आई हैव नोन हिम, एक साल एक ड्यूरेशन है, एक साथ एक ड्यूरेशन है। फ्रॉम को प्रायोरिटी देना है। हाँ, वो क्रिकेट खेल रहा है चाइल्डहुड से, और आपको लगेगा चाइल्डहुड से क्रिकेट खेल रहा है अब तक, एक लंबा ड्यूरेशन खेल रहा है, तो आप फॉर लगाओगे ना सेंस, बिकॉज चाइल्डहुड इज ऑल्सो अ पर्टिकुलर पॉइंट इन योर लाइफ। चाइल्डहुड भी आपके लाइफ का एक पर्टिकुलर पॉइंट है, आपके लाइफ का एक स्टेज है, पॉइंट से भी ज्यादा एक स्टेज है। जैसे आप जब जन्म लेते हो तो आप एक नवजात शिशु होते हो, इन्फेंट होते हो। इन्फेंट होना भी एक आपके लाइफ का स्टेज है। फिर आप जब चलने फिरने लगते हो तो आप टॉडलर हो जाते हो, फिर आप चाइल्ड बन जाते हो, फिर एक पर्टिकुलर में आप चाइल्ड के बाद क्या बन जाते हो, एडोलसेंस में आते हो 12-13 साल में, ठीक है, एडोलसेंस। फिर आप टीनेज बनते हो, फिर एक अडल्टहुड में आते हो, फिर मैनहुड, और फिर सीजीएल क्रैक होता है तो आप ओल्ड हो जाते हो। तो ऑल दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट पॉइंट्स इन योर लाइफ, डिफरेंट पॉइंट्स। एंशियंट टाइम्स प्लूरल है ना साकी, तो मैंने लिखा बोला एंशियंट टाइम्स प्लूरल है, बट लगा है एंशियंट ना, प्राचीन, वही तो मैं बताना चाह रही थी। एंशियंट टाइम्स, आपको टाइम्स देख के प्लूरल लगेगा, ये चीज तो मैं उस समय भी बोला। एक एंशियंट एक पर्टिकुलर पॉइंट, पॉइंट आपने पढ़ा है 7 स्टेजेस ऑफ मैन, 1 2 3 4 5 6 7 ही डाला मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेजेस ऑफ मैन, ये 7 भी डाल दिया। खैर यहाँ मैंने अलग अलग थोड़ा सा कर दिया, यहाँ आप अकेला चाइल्ड भी ले सकते हो सारे स्टेजेस के साथ। सिंस आई वॉज अ टॉडलर, सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, सिंस आई वॉज अ टीनेजर, तो ऑल दीज आर सिंस। सीजीएल क्लियर होते होते ओल्ड हो जाते हैं सब। हाँ, उसके बाद बच्चे बोलते हैं मैम अब क्या रखा है, इतना वर्ड पावर पढ़ के अब थक चुके हैं। मैं उन्हें बोलती हूँ ना कि चलो एक बार एग्जाम क्रैक कर लो, सैलरी आएगी तो फिर आराम से पूरा वर्ल्ड घूमना। बोल रहे मैम क्या रखा है, वर्ड पावर ने तो हमें बूढ़ा बना दिया है ना। टाइम्स नहीं होता है ललित, टाइम्स इमेमोरियल गलत है, यही तो एरर है। टाइम्स इमेमोरियल वर्ड होता ही नहीं, गलत है। ये फ्रेज टाइम इमेमोरियल के साथ बना है। ओके, तो सिंस चाइल्डहुड, थोड़ा सेंटेंस का सेंस भी ध्यान रखना है ना। अब मैं आपको एक और सेंटेंस दे रही हूं, यहीं पे लिख रही हूं। Yeah, he has been playing cricket since या for his school days। कभी कभी प्लूरल भी आ गया है ना, फिर भी सिंस लगाओगे। देखो यहाँ प्लूरल आ गया, लेकिन हमें ध्यान देना है एंशियंट, मेडिवियल, मॉडर्न, एक फिक्स पॉइंट है इसलिए इन। और यहाँ टाइम मेमोरियल एक फ्रेज है, इसके साथ सिंस भी आता है, फ्रॉम भी आता है। अब बताओ, बताइए। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो अपने स्कूल के दिनों से, स्कूल डेज बोलते हैं ना, स्टूडेंट डेज, स्टूडेंट के जमाने से या स्कूल के जमाने से क्रिकेट खेल रहा है। क्या होगा इसमें? यहां भी सेंस होगा, यहां भी सेंस होगा। आप बोलोगे कि मैम अभी तो प्लूरल आ गया, तो आपको फॉर लगाने के लिए बोला सेंस, क्योंकि स्कूल डे, स्कूल का रहना भी आपके लाइफ का एक पर्टिकुलर स्टेज था। स्कूल के जमाने से, चाइल्डहुड वाले जमाने से, एंशियंट टाइम के जमाने से चाइल्ड, फॉर स्कूल डेज कहां से होगा? ये तो बोल के भी अजीब लग रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर स्कूल डेज, स्कूल के दिनों से। आपका चाइल्डहुड होना, आपका स्कूल के दिन मतलब आपका स्टूडेंटशिप वाला डे, स्टूडेंट होना,
वाला दिन, स्टूडेंट होना वाला दिन, वहां भी सिंस हो, फॉर नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा, प्लूरल होने के बावजूद भी फॉर नहीं आएगा। स्टूडेंट, स्कूल, स्कूल भी आपके लाइफ का एक स्कूल लाइफ पर्टिकुलर स्टेज है, स्कूल लाइफ पर्टिकुलर स्टेज है, फिक्स टेन्योर है, स्कूल डेज, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा सेंस लगेगा, स्कूल के जमाने से, बचपन से। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम। तो चलो बताओ, अब सिंस एंड फॉर की कहानी खत्म हुई, अब आपके पास डिफरेंस आएगा सिंस एंड फ्रॉम। यहां कंफ्यूजन आ सकता है, यहां पे कंफ्यूजन आ सकता है, ठीक है। सिंस एंड फ्रॉम में कंफ्यूजन आएगा, क्या आएगा, सिंस जो है, ठीक है, सिंस भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, सिंस भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, और ये जो फ्रॉम है ये भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, दोनों पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। बट फॉर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहा था, फॉर तो ड्यूरेशन बता रहा था, फॉर तो बिल्कुल ही अलग था। तो सिंस एंड फ्रॉम में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। बट डिफरेंस क्या है कि सिंस वाला सेंटेंस परफेक्ट में यूज होता है बट फ्रॉम वाला सेंटेंस परफेक्ट में यूज नहीं होता है, फ्रॉम वाला सेंटेंस परफेक्ट में यूज नहीं होगा। सिंस हमेशा पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, बट फ्रॉम पास्ट को प्रेजेंट से नहीं जोड़ता है। फ्रॉम में तो कभी भी एक फिक्स टाइम पे काम शुरू हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, ये देखो, ही इज वर्किंग फ्रॉम मंडे। मंडे क्या है, व्हाट इज मंडे? मंडे क्या है? मंडे ड्यूरेशन है या पॉइंट है? हर समय याद रखना है, हर समय सिंस या फॉर का ही एरर नहीं आता है। कभी कभी सिंस एंड फॉर वाला मतलब सही होता है, एरर टेंस का पूछ देंगे। अगर मैं थोड़ा सा ऐसा सेंटेंस दे रही हूं, एक मिनट बस देख लो इसको। ऐसा मैंने लिखा, ही इज वर्किंग इन दिस कंपनी, he is working in this company since 2016। जब भी आपको सेंटेंस में सिंस या फॉर दिख गया, पहले आप चेक करोगे प्रेपोजिशन, क्योंकि यहाँ का सिंस टाइम बता रहा है, ठीक है, टाइम बता रहा है यहाँ का सिंस। तो सिंस एंड फॉर वाले सेंटेंस में पहले देख लेना प्रेपोजिशन सही है कि नहीं, और चूंकि टाइम बता रहा है तो इससे टेंस का भी एरर आ सकता है। तो कभी कभी गलत प्रेपोजिशन भी डाल सकते हैं, कभी कभी टेंस की भी गड़बड़ी होती है। अब बताओ, क्या प्रेपोजिशन में कोई एरर है? प्रेपोजिशन में कोई एरर है? डू वी हैव एनी एरर इन द प्रेपोजिशन पार्ट? प्रेपोजिशन में कोई एरर नहीं है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है 2016, तो सिंस होगा। लेकिन एरर इसमें है टेंस में, क्योंकि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन सिंस तो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है ना। 2016 से अब तक काम कर रहा है, और जब भी पास्ट प्रेजेंट से जुड़े तो वो परफेक्ट टेंस में आना चाहिए। ही इज वर्किंग नहीं होगा, एरर यहाँ पे, एरर टेंस में। ही हैज बीन वर्किंग, परफेक्ट करोगे इसको, परफेक्ट। ही हैज वर्किंग नहीं होगा, ही हैज बीन वर्किंग, उसके द्वारा काम की जा रही है। ही हैज वर्किंग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ऐसा कभी बोलोगे ही हैज वर्किंग? क्योंकि हैज के बाद कभी भी आईएनजी नहीं आता ना, ही हैज के बाद थर्ड फॉर्म आता है, ही हैज बीन लगा के तब आईएनजी लगा ना, V3 नहीं लगाओगे। आईएनजी इसलिए लगा रहे हो, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है। पैसिव होता तो V3 जाता है। क्या दिस इज एरर ऑफ टेंस का एरर है, टेंस का एरर है। तो दोनों एरर देख लेना। हाँ, हम लोग पढ़ के आ रहे थे द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। सिमिलैरिटी है, मंडे के साथ आप सिंस लगा सकते हो, मंडे इज अ पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस मंडे भी बोल सकते हो, फ्रॉम मंडे भी बोल सकते हो, ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड सिंस एंड फॉर बोथ आर यूज्ड विद पॉइंट ऑफ टाइम। बट व्हाट इज द डिफरेंस? Since will be used in perfect and from will not take any perfect tense and all. Okay, sentence देखो, he is working from Monday and he is working here since Monday. Which of
द टू सेंटेंसेस इज करेक्ट. विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट और सेकेंड? सिंस दिस फ्रॉम तो करेक्ट है, मंडे के साथ फ्रॉम लगता है. और ये चीज ध्यान रखना है ना, जो चीज पहले से करेक्ट है फिर से उसको करेक्ट नहीं करोगे, वो सही है. फ्रॉम यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है और सिंस भी है तो कोई गड़बड़ी नहीं है, यहाँ पे दोनों सही है. द गड़बड़ी इज इन टेंस. फ्रॉम वाला सेंटेंस परफेक्ट टेंस में नहीं होता, ये सही है, दिस इज करेक्ट. बट सिंस वाला सेंटेंस को तो परफेक्ट चाहिए, सिंस वाला सेंटेंस को तो परफेक्ट चाहिए, तो ये क्या होगा, हैज बीन. हैज बीन वर्किंग, हैज बीन वर्किंग. अगेन थर्ड सेंटेंस देखो, थर्ड सेंटेंस देखना. फ्रॉम में हैज हैव हैड नहीं चाहिए बट सिंस में चाहिए. अब थर्ड वाला सेंटेंस में कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं. कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सिंस वाले सेंटेंस में तो हैज बीन लगना चाहिए, ही हैज बीन वर्किंग. और कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं, उसको सही रखते हैं और इसी सिंस को बदल देते हैं फ्रॉम में. अगर हम सिंस को फ्रॉम में बदल देंगे ना तो फिर यहाँ टेंस बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जिसके मन में ये आएगा कि सिंस को फ्रॉम में बदल दो, उनका आंसर सी होगा. जिसके मन में आएगा कि इसको हैज बीन में बदलो, उसका आंसर ए होगा. और सेंटेंस में दो आंसर का पॉसिबिलिटी होगा ही नहीं, कोई भी एक ही होगा. बताओ कौन सा आंसर होगा? कौन सा होना चाहिए? What I mean to say कि प्रेपोजिशन को देख के टेंस बदलोगे, ना कि टेंस को देख के प्रेपोजिशन. यहाँ पे टेंस की कोई गड़बड़ी नहीं है. मॉर्निंग इवनिंग के साथ तो सेंस सही है, मॉर्निंग इवनिंग के साथ सेंस करेक्ट होता है, ठीक है, ये सही है. इसको फिर से कुछ गड़बड़ नहीं करोगे, गड़बड़ी इसमें है. ए पार्ट हैज बीन. पेपर का आंसर, यहाँ पेपर का आंसर नहीं है, यहाँ आपका आंसर चलेगा. हर समय पेपर का आंसर क्या होगा, वो तो जब कंफ्यूजन है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं. अच्छा, मॉर्निंग इवनिंग के साथ तो सिंस लगाओगे, मॉर्निंग इवनिंग के साथ सिंस लगाओगे. ही हैज वर्किंग नहीं होगा, ही हैज बीन वर्किंग. कर देती हूँ, देख लो एक बार इसको. टेंस में गड़बड़ी है, प्रेपोजिशन सही लगा हुआ है, मॉर्निंग के साथ सिंस आता है. ओके हाँ. और दूसरी बात, मॉर्निंग इवनिंग तो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है. सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट, सबके साथ सिंस लगता है. पर्टिकुलर पॉइंट बता रहे हैं. अच्छा, एक मुझे बताना कि येस्टरडे के साथ, टुमारो के साथ, टू नाइट के साथ, ठीक है, येस्टरडे, टुमारो, ये सब के साथ कोई प्रेपोजिशन क्यों नहीं आता है? इसके साथ जैसे मैंने लिखा, ही विल कम ऑन मंडे तो सही है, ही विल कम ऑन मंडे, बट ही विल कम ऑन टुमारो क्यों नहीं आता है? आपको क्यों नहीं आता है प्रेपोजिशन? he'll come tonight, he'll come on tonight, या he came on yesterday. मतलब इसके साथ on क्यों नहीं आता है? yesterday, tomorrow के साथ यहाँ पे on क्यों नहीं आ रहा है? फिक्स्ड होता है, प्रोबेबिलिटी होती है. he'll come on Monday, he'll come. अच्छा, they are already denoting perfect. They are already denoting perfect pointed. Monday is also denoting point, na? Monday is also denoting point. Because इसके साथ तो आएगा. ये जो tomorrow, today, yesterday है ना, all these are adverbs. All these are adverbs. और adverb के साथ preposition. Very good सुधांशु. हाँ, all these are adverbs. मैंने आपको बताया था ना कि और बता रही हूँ, जैसे मैंने लिखा he came yesterday, he came on yesterday नहीं होगा, he came yesterday. ये yesterday किसकी विशेषता बता रहा है? verb की. कब आया? yesterday. So this is an adverb of time. This is an adverb of time. Okay, all this tomorrow, today, tonight, all these are adverbs. और adverb के साथ preposition नहीं डालते. preposition तो noun या pronoun के पहले डालते. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा. प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा? इनफैक्ट मैंने, हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा? यहाँ. कभी कभी प्रेपोजिशन और एडवर्ब में कंफ्यूजन होता है.
कभी कभी प्रेपोजिशन और एडवर्ब में कंफ्यूजन होता है, बिकॉज टाइम बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब भी हो सकते हैं और टाइम बताने वाले वर्ड्स प्रेपोजिशन भी होते हैं। प्लेस बताने वाले वर्ड कभी कभी प्रेपोजिशन भी होता है, ठीक है। प्लेस देख के ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस ही होगा, प्रेपोजिशन ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हो सकता है। यहाँ पे देखो, ही वॉज इन द रूम, ये क्या बता रहा है? प्लेस बता रहा है, ठीक है। ही केम इन, अंदर आया, यहाँ भी प्लेस बता रहा है, बट डिफरेंस देखो, दोनों जगह प्लेस बता रहा है, बट ये तो रूम के पहले लगा है, नाउन के पहले लगा है, तो ये क्या है? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस बता रहा है बट ये प्रेपोजिशन है। बट ही केम इन, ये भी प्लेस बता रहा है, बट ये एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब। हाँ, टुडे, टुमारो, टुनाइट, टुडे, टुमारो, टुनाइट, ये सब एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगा। ओके, चलो फिर एंड करती हूँ। यूट्यूब का भी सेशन है, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। ओके, कल मैं आपको सेकंड वाला वर्ब करवाऊँ। कल सेकंड है, कल थर्सडे है ना, और फिर फ्राइडे को वर्ब का थर्ड, उसके बाद आपका वर्ब खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट वीक से सैटरडे संडे है आपका, नेक्स्ट वीक से आपका सारा कंजंक्शन वाला खत्म करेंगे, तब तक प्रेपोजिशन चलते रहेगा, ठीक है। आई हैव नॉट सीन यू, फॉर अ वीक होगा, फॉर अ वीक, फॉर अ वीक, वीक इज कंफ्यूजन ना। आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ वीक, एक वीक से मैंने नहीं देखा, और आई हैवंट सीन यू लास्ट वीक। ओके, थैंक यू एवरीवन। आज पढ़ना नहीं है, आज कुछ नोटिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, क्विज वगैरह के बारे में बात करेंगे।